कोरोना की वजह से वक्त से पहले खत्म हुई राज्यसभा की कार्रवाई, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सत्र में पास हुए 25 बिल। कृषि विधेयक के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय दिया। शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्ष के सांसदों ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। आगे की रणनीति पर बात। संसद में विपक्षी सांसदों ने किया मार्च, कृषि विधेयक का विरोध। अमृतसर में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च नवजोत सिंह सिद्धू ने नेतृत्व किया। लुधियाना में कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन, बिल के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली। पंजाब में 25 सितंबर से चक्का जाम में अकाली दल भी होगा शामिल। पंजाब में किसान संगठन पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं। देहरादून में किसान बिल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अनोखा विरोध, ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे विधानसभा। राज्यसभा से बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल पास 20 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ था। राज्यसभा से पास हुआ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड भी पास। लोकसभा में श्रम सुधारों से संबंधित 3 विधेयक पास, विपक्षी दलों ने किया विरोध। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ्रेशर्स के लिए नया सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियां होंगी छोटी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से ड्रग्स केस में 10 आरोपियों की सुनवाई टली। एनडीपीएस कोर्ट में होनी थी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक की जमानत याचिका पर भी टली सुनवाई। अब कल होगी सुनवाई। रिया का नया दाव, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा सिर्फ सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया ने जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताया। कहा जांच में मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। रिया ने याचिका में किया दावा, कस्टडी बढ़ी तो मानसिक हालत बिगड़ सकती है। रिया ने कहा सुशांत को गांजा पीने की आदत थी, सैमुअल दीपेश से ड्रग्स मंगाते थे। रिया का दावा, मौत से 3 दिन पहले सुशांत ने नीरज से डूबीज बनाने को कहा। रिया की दलील, ड्रग्स की कभी कमर्शियल डीलिंग नहीं की। रिया ने कहा ड्रग्स की खरीद और लेन देन में शामिल नहीं, मेरे पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। बीआरएस को सुशांत केस से जोड़े जाने पर गुप्तेश्वर पांडे की सफाई। कहा सुशांत केस में जो किया वो न्यायिक प्रक्रिया थी। चुनाव लड़ने के सवालों पर बोले गुप्तेश्वर पांडे। कहा फिलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। रिया के वकील सतीश मानी शिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना लगाया। कहा गुप्तेश्वर पांडे को मिला इंसाफ। ड्रग्स केस में फिल्म मेकर मधु मोंटेना से एनसीबी की पूछताछ जारी। जया शाह और ध्रुव से भी सवाल जवाब। छोटे पर्दे तक पहुंची ड्रग्स कलेक्शन की आंच। सनम जौहर और अभिगेल पांडे से एनसीबी की पूछताछ जारी। एनसीबी के सामने पूछताछ में जया शाह का कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम कराने की बात मानी। सूत्रों के मुताबिक जया शाह ने एनसीबी से कहा सुशांत, रिया और फिल्म मेकर मधु मोंटेना वर्मा के लिए मंगाया था सीबीडी ऑयल। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी मंगलवार को एनसीबी ने किए सवाल जवाब। दिया मिर्जा ने ड्रग्स लेने से किया इनकार। कहा मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया कि मैनेजर से भी हो सकती है पूछताछ। कुछ दिनों में भेजा जा सकता है समन। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और अंकुश ने एनसीबी की पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम लिया। 2019 में दिया कि मैनेजर ने दिया के लिए खरीदी ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जल्द समन भेजेगी एनसीबी। व्हाट्सएप चैट में आया था नाम। दीपिका की कोको पार्टी की तस्वीर सामने आई। ड्रग्स चैट में हुआ था कोको का जिक्र। व्हाट्सएप चैट में है कोको पार्टी का जिक्र। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर बोली रवीना टंडन, दोषियों और सप्लायर्स को सजा मिले। मुंबई पुलिस ने पायल घोष की शिकायत पर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रेप और यौन शोषण की धाराएं लगाई। अनुराग कश्यप पर लगाई गई धाराएं गैर जमानती, बढ़ सकती हैं कश्यप की मुश्किलें। पायल घोष के वकील ने कहा इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुंबई पुलिस को सौंपा। अगले 2-3 दिन में महिला आयोग भी जाएंगे। कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप का वीडियो शेयर करके लगाए गंभीर आरोप। बोली अनुराग कश्यप खुद अपनी करतूतों को कबूल कर रहे हैं। क्वान के को ओनर रहे अनिर्बन पर कंगना का निशाना। कहा रेप और छेड़छाड़ के कई मामलों में आरोपी रहा है। कंगना रनौत और संजय राउत की जंग तेज। कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर में तोड़फोड़ में राउत को पार्टी बनाने की मांगी मंजूरी। हाईकोर्ट ने दलील मंजूर की। संजय राउत ने कहा वो पार्टी बनाए जाने से डरने वाले नहीं, कई केस लड़ चुके हैं। मराठा स्वाभिमान की लड़ाई जारी रखेंगे। भारी बारिश और जल भराव के बाद प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी। लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील। मुंबई में हाई टाइड और भारी बारिश का अलर्ट जारी। तेज बारिश हुई तो निचले इलाकों में हो सकता है जल जमाव। मुंबई में बीती रात से बारिश जारी। कई इलाकों में भरा पानी। हिंदमाता, सायन, माटुंगा, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी समेत कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई में बीती रात से भारी बारिश की वजह से किंग सर्कल में जल भराव, घुटनों तक पानी। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई टेंशन। माटुंगा, दादर और माहिम जाने वाली लोकल कैंसिल। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी। प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक फंसे रहे यात्री। आज की छुट्टी का ऐलान। बारिश का मुंबई में रेलवे रूट पर असर। सेंट्रल लाइन पर दादर और कुर्ला के बीच रोकी गई ट्रेन। वेस्टर्न रूट पर सेवा सामान्य। मुंबई के नायर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। कोरोना डेडिकेटेड है नायर हॉस्पिटल। मुंबई में अंधेरी इलाके में सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहा। आज भी बारिश के आसार। मुंबई के गोरेगांव इलाके की सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। मुंबई में कल शाम तक 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज। मुंबई में भारी बारिश से ट्रैक पर हुए जल भराव को देखते हुए कई ट्रेनों के समय में बदलाव। कई ट्रेनों को रोका गया। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी। दोनों देश एलएसी पर और सैनिक न भेजने पर राजी हुए। कोर कमांडर स्तर की छठे राउंड की बैठक के बाद भारत और चीन की सेना का साझा बयान जारी। एक तरफा जमीनी हालात न बदलने पर सहमति बनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बोला सफेद झूठ। कहा किसी देश से कोल्ड वॉर या हॉट वॉर लड़ने का इरादा नहीं।
शी जिनपिंग ने कहा, चीन कभी भी विस्तारवादी होने की या दादागिरी की कोशिश नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कहा था विस्तारवादी। चीन से टेंशन के बीच लद्दाख में पहली बार कैमरे पर देखा रफाल। एलएसी में फॉरवर्ड लोकेशन पर रफाल ने भरी उड़ान। फॉरवर्ड लोकेशन पर सुबह सुखोई ने भी उड़ान भरी। 2 Su-30 लड़ाकू विमानों ने किया एयर कॉम्बैट ड्रिल। डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मीन बैटल टैंक अर्जुन टैंक से फायर किया गया। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली लोगों की सूची में दी जगह। टाइम्स की सूची में शामिल भारतीय लोगों में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एचआईवी पर रिसर्च करने वाले रविंदर गुप्ता का नाम। शरद पवार को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग की सफाई। आयोग ने सीबीडीटी को पवार के खिलाफ नोटिस भेजने का निर्देश नहीं दिया। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए वाले बयान के जरिए साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि। एमएसपी, बिजली और गन्ना किसानों की समस्या पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के तहत 80 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए। 22 जिलों के गरीब परिवारों के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा की फीस जमा करने में की मदद। बैकुंठपुर में बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। संसदीय सचिव ने किसानों के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू। सदन की कार्रवाई में शामिल होने से पहले विधायकों का किया गया थर्मल स्कैन। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत, 25 लोगों को बचाया गया। भिवंडी में रेस्क्यू के दौरान चमत्कार। इमारत गिरने के करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ ने एक शख्स को मलबे से जिंदा बचाया। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से एक जर्जर मकान गिरा। हादसे में एक बच्ची की मौत। भारत में एक दिन में कोरोना के 83,347 नए केस। कोरोना ग्राफ 56,46,000 के पार पहुंचा। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90,000 के पार। एक दिन में 1,085 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से ठीक होने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत। अब तक करीब 45 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में पहली बार कोरोना संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ हुए लोगों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 83,347 लोग संक्रमित हुए। देश में अब तक 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। मंगलवार को 9,53,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर 875 कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय का संसद में जवाब। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,816 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अस्पताल में खाली हैं 7,000 से ज्यादा बेड। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,390 लोग कोरोना की चपेट में आए, 392 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 1,628 नए केस, 47 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में पुलिस के 253 जवान कोरोना संक्रमित, 5 पुलिसकर्मियों की मौत। यूपी में कोरोना से 77 और लोगों की मौत। एक दिन में 5,722 लोग संक्रमण की चपेट में आए। नोएडा जेल में बंद कैदियों की नेक पहल। कोरोना को मात देने वाले कैदियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। बिहार में कोरोना के 1,609 नए केस। एक्टिव मामलों की संख्या 13,535। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 1,912 लोग संक्रमित, 15 की मौत। जोधपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम ने कैंपेन लॉन्च किया। नो मास्क, नो एंट्री और नो सर्विस का पोस्टर गाड़ियों पर चिपकाया। मिजोरम में कोरोना के 22 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 1,713। कोरोना काल में हैदराबाद की बीटेक स्टूडेंट की मुश्किलें बढ़ी। नौकरी नहीं मिलने की वजह से साइकिल से घर घर खाना पहुंचाने को मजबूर। गुजरात के वडोदरा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शरीक हुए 1500 के करीब लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया, लापरवाही का आरोप। गुवाहाटी में मूर्तिकारों पर भी कोरोना की पड़ी मार। काम नहीं मिलने से कारोबारी परेशान। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से महंगी हुई सब्जियां, जल्द कीमतें कम होने की उम्मीद। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार। अब तक 70,72,000 लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना से मरे लोगों की याद में वाशिंगटन डीसी में लगाए गए झंडे। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ट्रंप पर हमला। मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना से 2 लाख मौतों को शर्मनाक बताया। कहा, अगर बेहतर तरीके से नहीं निपटते तो आंकड़ा होता 2.5 लाख। संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। रूसी सेना ने कॉकेशस 2020 के तहत दूसरे दिन किया युद्धाभ्यास। एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल किया। युद्धाभ्यास में रूस के साथ चीन, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस समेत कई देशों की सेनाएं ले रही हैं हिस्सा। 26 सितंबर तक चलेगी ज्वाइंट एक्सरसाइज। और टेक्सास के तटीय इलाकों में बीटा तूफान का कहर। सड़कों पर पानी ही पानी।